औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की तरफ से बी.आर. अम्बेडकर साहब के जो उन्होंने हमारे मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के रोज़ से आज का दिन पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। तो उसको लेके आज संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है, हम भी आज उनका दिन मना रहे हैं। उन्होंने हमारे मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रोह से हमारा देश आज जहाँ तक पहुँचा है। तो संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी उनकी इस देन का सराहना करती है और तारीफ़ करती है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे चीज़ को हम उनकी सराहना करते कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में दफ़ा आर्टिकल 4 के तहत और मेंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, जो पूरे मुल्क पे अभी लागू है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहनी पड़ती है कि जम्मू कश्मीर में जो मेंडल कमीशन की रिपोर्ट यहाँ की जो सरकारें पीछे रही हैं, उन्होंने लागू नहीं की। उसमें ये रीज़न बता रहे थे, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती थी बोलती थी कि यहाँ पे 370 है, तो इस वजह से जो भी कानून लागू होते हैं वो सेंटर से हमें लेना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो तारीफ़ों के लायक है, या होम मिनिस्टर वो तारीफ़ों के लायक है, इस आज के दिन के मौके पे संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की यूनिट जम्मू कश्मीर की तरफ से मेरी मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से अपील है कि जम्मू कश्मीर में जब एक झंडा अभी यूटी है, तो 27% जो एजुकेशनली इकनॉमिकली बैकवर्ड तबका है, तो उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाए। और उसके साथ में मेरी गुजारिश है कि पिछले 30 साल की जो मिलिटेंसी की ज़द में जम्मू कश्मीर आया हुआ है, यहाँ पे हज़ारों के तादाद में नौजवान जो स्टोन प्लाइटिंग की वजह से या छोटे छोटे जुर्मों की वजह से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद है। तो आज के मौके पे हम वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि ये सब हिंदुस्तान के लोग हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, उनको एक बार माफ़ी दे के उनको छोड़ दिया जाना चाहिए था, ताकि जम्मू कश्मीर को ये लगता कि यहाँ पे हम हिंदुस्तान के साथ हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड फौरी तौर वापस दिया जाएगा, तो हमें उम्मीद है, हम उनसे अपील करते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। और तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट दिया है, उस राइट को जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए, डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। और यहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन इतना दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो ड्रग एडिक्शन के जो माफिया है, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे छोटे केसों में हज़ारों के तादाद में नौजवान जो ड्रग एडिक्शन के केसों में जेलों में बंद हैं, उनको भी माफ़ी दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त बेरोज़गारी की वजह बढ़ रहा है, तो हमारी जो मुख्तलिफ महकमे हैं उसमें 450 के करीब 4.5 लाख के करीब जो असामियाँ खाली है, उनको फिल किया जाना चाहिए था। साहब भीमराव अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वलिटी है, तो हम ये चीज़ की तारीफ़ करते हैं पूरे देश की कि आज के दिन पे ये चीज़ें की जाए। एक चीज़ का आज के दिन पे हम कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ कहीं भी नहीं लिखा कि जात पात के नाम पे राजनीति की जाए। आज हम देख रहे हैं कि शाही मस्जिद जो यूपी में थी, उस मस्जिद के साथ क्या किया गया। कल हिमाचल प्रदेश में 2 कश्मीरी जो शाल बेचने जा रहे थे, उनको जय श्री राम का नारा वहाँ पे जो उस गांव के मुखिया थे, सरपंच थे, उसने बोलने पे मजबूर किया। तो इन चीज़ों पर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से गुजारिश करते हैं कि ऐसे अनासरों के खिलाफ पूरी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो मुल्क में अमन शांति और भाईचारा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी ज़ात के हो। तो आज के दिन पे हम खुशी मनाते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क के सरबराह है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको हम एक कहना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बदलाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए भी बहुत सारी साजिशें पूरे देश में की जाती हैं। और जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ ध्यान दिया जाए
ताकि यहाँ पे तामीर और तरक्की हो।